और महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए जो बोल रही है कि 500 रुपया आपको लक्की भंडार मिला है, तो आपको टीएमसी पार्टी ऑफिस में जाना पड़ेगा और जिहादियों के साथ सोना पड़ेगा। मतलब आप 500 रुपया लक्की भंडार दीजिएगा तो आपको जिहादियों के साथ सोना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की महिलाओं का इज्जत सम्मान की कीमत मात्र 500 रुपया है। नमस्कार, इस समय हम बंगाल में हैं और बंगाल के एक एक चीज़ों को समझने और समझाने की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। ऐसे में हम इस बड़ा बाज़ार का एक ऐसा एरिया है जो एक तरीके से बहुत ही प्रभावी है। यहाँ से व्यापार का स्तर जो है पूरे बंगाल में जाता है। तो अभी चुनाव की चर्चा को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमने सोचा कि एक महिला मिली, तो हमने सोचा कि महिला के साथ साथ बंगाल की चर्चा बहुत अहम हो जाती है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? पूर्णिमा चक्रवर्ती। क्या कहेंगे मैडम, बंगाल में जब राजनीतिक सरगर्मी की बात होती है तो उसमें आ जाता है कि संदेश खाली की चर्चा बहुत हो रही है। दीदी कह रही हैं कि ये तो पुलिस ही सीबीआई ले जाके खड़ी कर दी होगी हथियार। बताइए ये कितना पश्चिम बंगाल के लिए दुर्भाग्यजनक है कि जिस राज्य में महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हुआ और जिहादी लोग उन्हें टीएमसी ऑफिस में बुलाते थे 12 बजे के बाद, और एक बार नहीं कई बार जब तक उनका मन न भरे, ऐसा स्टेटमेंट है वहाँ की महिलाओं का। तो इससे ज़्यादा शर्मनाक हमें नहीं लगता है कि भारतवर्ष में कहीं पे भी घटना घटी होगी। और पाकिस्तान बांग्लादेश में भी ऐसी घटनाएं नहीं घट रही होगी जो संदेश खाली में घटी है, जो देख के हम लोगों का पूरा रोआ सिहर गया कि महिलाएं किस नरक में अपना जीवन जिंदगी जी रही थी। और महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए जो बोल रही है कि 500 रुपया आपको लक्की भंडार मिला है, तो आपको टीएमसी पार्टी ऑफिस में जाना पड़ेगा और जिहादियों के साथ सोना पड़ेगा। मतलब आप 500 रुपया लक्की भंडार दीजिएगा तो आपको जिहादियों के साथ सोना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की महिलाओं का इज्जत सम्मान की कीमत मात्र 500 रुपया है, जो संदेश खाली की घटनाएं पूरा उजागर किया है। कह रहे हैं कि ये तो काम हो ही नहीं सकता। क्या प्रदेश की पुलिस कमजोर थी जो सीबीआई लगा दिया? ऐसी क्या जरूरत पड़ी? बंगाल को बदनाम करने की कोशिश हो रही क्या? बंगाल की प्रशासन को मैं दोष नहीं दूंगी। अगर बंगाल के प्रशासन को अगर छूट दिया जाए ना, ये सारे जो चोर चिटिंगबाज नेता है ना, उनको सबक सिखाने में उनको 2 मिनट का वक्त नहीं मिलेगा। वो लोग भी कहीं ना कहीं बाध्य हैं, उनके हाथ बंधे होते हैं, बहुत तरह से उनकी मजबूरियां होती है। और बंगाल प्रशासन सब कुछ देख के भी, पुलिस देखते हुए भी अपने आँखों को बंद करके रखी हुई है इसके वजह से। और एक महीना या 1 साल से नहीं, ये सालों से संदेश खाली में होते आ रहा है। आपने सुना होगा कि 2010 या 12 में भी इसके खिलाफ कंप्लेंट किया गया था कि संदेश खाली में महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है, लेकिन किसी ने भी इसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया। जाहिर महिलाओं का जो धीरज सीमा थी वो खो चुकी थी, और जो था वो न्याय अपने हाथ में उठाया और बोले नहीं, न्याय अब हम लोग खुद ही लेंगे, हमको प्रशासन से नहीं चाहिए। तभी सीबीआई को अपना हस्तक्षेप करना पड़ा इस पर। सीबीआई का हस्तक्षेप करना पड़ा। लेकिन ये चुनाव जो है ना, अब बयानबाजी शुरू हो गई है। चुनाव में ये कह रहे हैं, बंगाल में ममता दीदी कह रही है कि राहुल गांधी, और साथ साथ यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, और वो ये भी कह रही है कि मोदी का जो है यहाँ कुछ चलने वाला नहीं है। मोदी सिर्फ जुम्मेबाजी कर रहे हैं देश में। मोदी जी का नहीं चलता तो लोग यहाँ पे स्लोगन नहीं देता, आपकी बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, ठीक है। और मोदी जी ही एकमात्र भारतीय सनातनियों और सबका साथ सबका विश्वास और सबके साथ लेकर चलने वाले एकमात्र हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिसके ऊपर समस्त भारतवासी अपने विकास के साथ साथ देश के विकास को भी देख रहे हैं। महिलाएं अपने सम्मान का सुरक्षा देख रहे हैं, बच्चे अपने शिक्षा देख रहे हैं, और महिलाओं का सम्मान, बच्चों का शिक्षा और आप सभी का विकास ही देश का विकास है। बंगाल में दीदी जिस तरीके से विकास कर रही ना, यहाँ मोदी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लक्की भंडार उनका है, स्वास्थ्य साथी कार्ड है। जरूरत क्या है मोदी के यहाँ आने की? ये बंगाल की जनता ऑलरेडी दिखा चुकी है। बस
ये लोकसभा के बाद ही दीदी की जितनी गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाएगी कि बंगाल की जनता उन्हें देखना चाहती है कि नहीं। अगर आपको देखना चाहती हैं तो आप लूट क्यों करते हैं, वोटों की लूट क्यों करते हैं, आप हर जगह खून खराबा क्यों करते हैं, मार धार क्यों करते हैं। आपने जब लोगों की सेवा की है, जनता की सेवा किए हैं, तो आप लोगों को डराते क्यों हैं, महिलाओं का सम्मान हरण क्यों करते हैं, आप गरीब मजदूरों को लाचार क्यों करते हैं, उनका रोजगार क्यों छीनते हैं, युवाओं का रोजगार क्यों छीनते हैं। आप अगर सच में काम किए होते तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं होती, लोग आपको प्यार से सम्मान से वोट देते। लेकिन आपने जो त्राही मचा के रखा है बंगाल में, बंगाल की जनता अब इसको नहीं एक्सेप्ट करेगी, इसको ग्रहण नहीं करेगी। बहुत जल्द इसका जवाब वोट देकर ये नारी विरोधी, युवा रोजगार विरोधी, बंगाल विकास विरोधी सरकार के विरुद्ध में बंगाल की जनता। अरे उन्नयन बंगाल में अगर देखना है तो 34 साल के बाद ये जो तीसरा पंचवर्षीय चल रहा है, ये सिर्फ ममता बनर्जी की सरकार में देखने को। हाँ, उन्नयन सिंडिकेट हम लोग देखे ना, उन्नयन राशन दुर्नीति हम लोग देखे ना, उन्नयन जो चाकरी जो आज 2 साल से हमारे जो टीचर शिक्षक प्रार्थी थे वो बैठे हुए हड़ताल में, आज देखिए सारे मंत्री जेल में है, शिक्षा मंत्री जेल में है, राशन मंत्री जेल में है। तो इससे ज़्यादा उन्नयन क्या चाहिए बंगाल को, चाहिए क्या। आप खाली देख लीजिए, आप जेलों में कितने सारे मंत्री किस पार्टी के भरे हुए हैं, किस पार्टी के भरे हुए। पब्लिक से पूछिए, पब्लिक बोलेगी टीएमसी के सारे नेता मंत्री जेल में भरे हुए हैं। किस कारण से भाई, किस कारण से? चोरी किया है, लोगों का हक छीना है, तो ये सब उन्नयन किए हैं। कह रही अब लगातार ये हो रहा है कि रेकी किया जा रहा है, अभिषेक बंदोपाध्याय और खास तौर से मेरे घर को रेकी किया जा रहा है, लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं खतरा है हमें। अब कोयला चोर को खतरा नहीं होगा तो क्या होगा बताइए, कोयला चोर को तो खतरा होगा ना। हाँ, तो जो कोयला चोरी कर करके बंगाल की गरीब जनता मजदूरों का हक मार के बैठे हुए हैं, वो सब जाएगा क्या। तो उनके घर का रेकी प्रशासन सीबीआई नहीं करेगा, गरीब जनता करेंगे, यहाँ के मजदूर भाई लोग करेंगे। तो अभी तो इनकी बहुत शराफत ममता दीदी देख रही हैं। जिस दिन इन लोगों का धीरज सीमा खोया तो ममता दीदी को भागने के लिए बंगाल क्या भारत भी कम पड़ेगा। बंगाल वो तो कह रही मोदी को भगा देंगे बंगाल से, मोदी को आने नहीं देंगे बंगाल में। वो किस तुष्टीकरण की राजनीति में अंधी होकर जिस तरह से बयानबाजी देती है, आज तक आपने किसी मुख्यमंत्री के मुंह से आप शब्द सुना था क्या? लेकिन बंगाल के मुख्यमंत्री के मुंह से आप लोगों ने हमेशा टीवी में कुछ ना कुछ अपशब्द सुना है कि नहीं। वो अपनी गरिमा भूल जाती हैं कि मैं एक मुख्यमंत्री हूँ, मैं बंगाल के जन प्रतिनिधि, मैं जनता के द्वारा चुनी गई प्रतिनिधित्व हूँ। मुझे एक गरिमा मेंटेन करके अपना वक्तव्य रखना चाहिए, जो हमेशा वो भूलती आई हैं। देश के प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह से भाषा, उसके नेता मंत्री देख लीजिए, देश के राष्ट्रपति के लिए क्या भाषा बोलते हैं, और तो और छोड़िए माँ काली के लिए क्या भाषा उन्होंने यूज़ किया है, उपयोग किया है, पूरा बंगाल क्या भारतवर्ष के लोगों ने देखा है। तो ऐसे सरकार से हम लोग यही उम्मीद कर सकते हैं, उनसे अच्छी भाषा और अच्छे विचार की उम्मीद नहीं कर सकते।